हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के बहुत ही अच्छे सवाल को करेंगे जो कि एसएससी, रेलवे और भी अन्य परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं इस टाइप के सवाल। चलिए सवाल देखते हैं क्या है। ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ वर्क इन 15 डेज। सवाल में कहा जा रहा है ए किसी काम के 25% को 15 दिन में करता है। He works for 15 days and then B alone finishes the remaining work in 13 days। कहने का मतलब ए उस काम के 25% को 15 दिन में करता है और फिर 15 दिन काम करने के बाद वह काम छोड़ देता है। बाकी काम को बी अकेले 30 दिन में करता है। तो पूरा बाकी काम बचा कितना? 75%। ए ने जो काम किया 25%, शेष यानी रिमेनिंग वर्क है 75%। एक 15 दिन में 25% काम करता है, तो अब बचा 75% काम। इसको भी जो करता है 30 दिन में करता है। कहने का मतलब, अब इसका मतलब ये हुआ कि ए अगर इसी काम के 100% को करेगा, ए इसी काम के 100% को करेगा तो इसको समय, क्योंकि 25 का 4 टाइम्स होता है 100, तो 15 का 4 टाइम्स भी टाइम भी 4 गुना लगेगा। अब इनको लगेगा 60 दिन। टोटल डेज होंगे 60 डेज ए को पूरा काम फिनिश करने में। इसी प्रकार बी 75% काम को 30 ए 60 दिन में काम करेगा और बी इसी काम के 75% को 30 दिन में करता है। इसका मतलब बी 25% 10 दिन में कर रहा है, बी 25% 10 दिन में करेगा। तो फिर बी इसी काम के 100% को कब करेगा? बी इसी काम के 100% को, क्योंकि 125 को 4 टाइम जैसे अभी देखा हमने, तो उसको समय भी 4 गुना लगेगा। अब इनका समय 10 का 4 गुना 40 यानी 40 डेज। सेम काम के अब काम ए को एक यानी अब काम जो दिया गया है उसका पूरा काम करने में ए को समय लग रहा है 60 दिन, बी को उसी काम को समय लग रहा है करने में 40 दिन। आखिर टोटल काम था कितना? काम टोटल था इन दोनों का एलसीएम आएगा 120। अब इनकी कार्य क्षमता नहीं कि अब ये देखेंगे कि आखिर एक दिन में एक काम करके ए को 120 काम करने में 60 दिन लगे। इसका मतलब ए को एक दिन में ए ने 2 काम किया। इसी प्रकार बी को 120 काम करने में 40 दिन लगे, तो बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। अब जो इनकी कार्य क्षमता आ गई ए और बी की, ये क्या है? कार्य क्षमता। अब इनकी कार्य क्षमता, अब सवाल में पूछा गया है इन हाउ मैनी डेज in how many days will A and B working together finish 50% of the same work। अब काम हमारा टोटल है 120, इसका निकालेंगे 50%। 50% का मतलब हुआ 60। वर्क कितना? 60 यूनिट है। अब 60 काम करने में दोनों को कितना समय? ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी उसी काम को करने में 3 दिन, यानी बी उसी काम का करने में जो समय लगा था उसकी कार्य क्षमता 3 है। तो एक दिन में ए और बी मिलके 5 काम करेंगे। तो अब इनके लिए काम करना कितना है? 60/5, इसका मतलब 12। ये कट जाएगा 12 से, 12 दिन। यानी ए और बी, ए प्लस बी कैन डू सेम वर्क इन 12 डेज। इस काम के 50% को, सेम वर्क मतलब जो अब बोला गया है 50% को 12 दिन में पूरा करेंगे। सवाल 2 लाइन में लग जाता दोस्तों, पर इसको लगाना ही मेरा उद्देश्य नहीं था, आपको समझाना स्टेप बाय स्टेप और कैसे लगेगा, ताकि अब आगे इस प्रकार किसी भी सवाल में कोई गलती ना करें। इसको बहुत ही कम से कम समय में आप कर सकें। आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। 25% 15 दिन में करता है तो 25% 15 दिन में कर रहा है, तो 100% करने में इसको 60 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 60 दिन। उसी प्रकार से अब काम जो बचा है, अब ये 75% काम को करने में इनको 30 दिन लगते हैं, तो अब 100% काम करने में कितना समय लगेगा? 40। जब 40 लगेगा, इसको हम लोग
कट कर लेंगे, ये 20 से ये 20 सॉरी ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा सॉरी ये आएगा 3 और ये आएगा आपका 2। इसका ठीक उल्टा एफिशिएंसी होता है। अब ये 3:2 आया, एफिशिएंसी 2:3 हो जाएगा। इसके बाद टोटल काम में आप इसको ऐड करके भाग दे दीजिए। अब घाम पूरे का तो पूछा नहीं आपसे, 150% काम, तो हम 60 में से भाग दे देते, आ जाता है। बट हमें इसको ऐसे करने से समय बचता, पर आपको समझ में हो सकता है ना आता, स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए हमने आपको बताया। प्लीज़ इसको ध्यान दें और अच्छे से करें। इस प्रकार के सवाल बहुत ही पूछे जाते हैं और सभी प्रकार की परीक्षाओं में आते हैं। बस लैंग्वेज अलग होगी पर सवाल यही होगा, सेम प्रोसेस सेम है। इसलिए अगर आप सभी को बहुत अच्छा लगा हो इस सवाल का तरीका, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। किसी अन्य टॉपिक पर कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चैनल के साथ बने रहने के लिए।